हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है माइकल, जिसके लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में हुई थी तथा उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 ईस्वी में हुई थी। और इसको पब्लिश करवाया गया था 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स में। और इसमें जो वर्स है वो है ब्लैंक वर्स, मतलब ऐसे वर्स में मीटर तो होते हैं परंतु राइमिंग स्कीम नहीं होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न को इसमें फॉलो नहीं किया गया होता है। और ये एक पेस्टल नैरेटिव पोएम है और इसका सेटिंग जो है वह हिल ऑफ ग्रासमेयर वैली में रखा गया है। और इस पोएम में टोटल लाइंस 483 है। ओके, तो चलिए इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें ये पोएम आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है माइकल, जो कि एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति रहता है। और सेकंड कैरेक्टर है इज़ाबेल, जो कि उनकी पत्नी रहती है, जिनका उम्र लगभग 60 साल होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच लगभग 20 साल का अंतर होता है। और इनका एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है ल्यूक, जो कि 18 साल का होता है। और इसमें एक स्थान है इवनिंग स्टार, एक प्लेस है इवनिंग स्टार, जिसके बारे में बताया गया है, जो एक कॉटेज है जहाँ पर माइकल, इज़ाबेल और ल्यूक तीनों रहा करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वह एक बार ग्रीन हेड गाइल, एक घाटी है एक, जहाँ पर वो अकेले घूमने गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने शेफर्ड्स को देखा, शेफर्ड्स के जीवन के बारे में जाना, उनकी कहानियाँ सुनी, उनकी बातों को सुना, उनसे विभिन्न प्रकार का इन्फॉर्मेशन प्राप्त उन्होंने किया। ओके, और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को जानने के बाद उनके मन में यह इंटेंशन आया, ये चाहत आया कि वो भी इनके संबंध में कुछ लिखे। ओके, सो इन्होंने हिल ऑफ ग्रासमेयर वैली में इनके बारे में लिखा है। ओके, तो चलिए पोएम को हम लोग, इसकी समरी को हम लोग समझते हैं। ओके, माइकल माइकल, इज़ाबेल और ल्यूक एक छोटी सी कॉटेज घर में रहते हैं। ओके, कॉटेज या घर में रहते हैं जिसका नाम है इवनिंग स्टार। ओके, माइकल गडरिया, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वो एक शेफर्ड रहता है और वह भेड़ों को चराया करता है। उसके अपने कुछ भेड़ हैं, वो उन्हें चराया करता है प्रतिदिन। वह जो माइकल रहता है वह बहुत ही मेहनती आदमी रहता है। उसका एक ही सपना होता है कि वो अपने भेड़ों के लिए एक बाड़ का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं सीप फोल्ड, जहाँ पर भेड़ों को रखा जाता है। इसलिए वो काफ़ी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, कठिन मेहनत करता है, तथा वो यह चाहता था कि उसका जो बेटा है ल्यूक, जो कि अभी 18 साल का है, वो भी उसके कामों में सहायता करे और उसका सपना को पूरा करने में पूरी तरीके से मदद करे। इसलिए माइकल जो है वो काफ़ी समय से हीप ऑफ स्टोन्स जमा कर रहा होता है, जिससे वो शिप के लिए शेल्टर बना सके। ओके, इसके बाद जो ये टॉपिक है, ये पोएम, इसमें थोड़ा सा स्टोरी टर्न लेता है कि जो माइकल है उसका एक भतीजा होता है, जो कि एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है। उसका व्यापार में किसी कारणवश घाटा हो गया था, जिस कारण वह माइकल से कुछ रुपये सहायता के लिए मांगने आता है कि कुछ रुपये मुझे दे दो ताकि मैं अपने बिजनेस को फिर से संभाल सकूं। उस वक्त माइकल के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो एक व्यक्ति से पैसे उधार लेकर अपने भतीजे को देता है। उधार पैसे के लिए उसे अपना आधा ज़मीन जो होता है वो गिरवी में रखना पड़ता है। मतलब यदि माइकल पैसे नहीं लौटा पाएगा तो उसका आधा ज़मीन वह आदमी ले लेगा जिसने उसे रकम उधार में दिए हैं। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है, तो माइकल का जो भतीजा होता है वो टाइम पर पैसे लौटा नहीं पाता है। तो जो माइकल का आधा ज़मीन होता है वह उस उधार देने वाला व्यक्ति अब ले लेगा, मतलब ले सकता है, ऐसा चांसेस बन जाता है। इस कारण से माइकल जो है वो काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह इन्हीं जगहों पर लगभग अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया था। उसे इन जगहों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था, लगाव हो गया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि आने वाले समय में उसका अपना ज़मीन पर किसी और का अधिकार हो।
इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी था। वो अपने दुख को अपनी पत्नी को बताता है, इज़ाबेल को, और कहता है कि अब हमारा ज़मीन जो है वो अब किसी और का हो जाएगा, और मेरा जो सपना था शिप फोल्ड बनाने का वो भी पूरी तरीके से अधूरा ही रह जाएगा। ओके, इस पर इज़ाबेल कहती है माइकल से कि क्यों ना हम अपने बेटे को शहर भेज दें, ताकि वह शहर में जाकर कुछ रुपये कमाकर हमारा जो कर्जा है, जो उधार है, वह चुका देगा, और हम अपनी ज़मीन को उस व्यक्ति से छुड़ा लेंगे। ओके, इस पर जो माइकल है वो भी सहमत हो जाता है, और इज़ाबेल सारी ज़रूरत की चीज़ें पैक कर देती है जो ल्यूक को रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ल्यूक जो होता है वो शहर के लिए निकलने से पहले अंतिम बार अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, और इस उम्मीद के साथ वह घर से निकलता है कि वह बहुत ही जल्द अपने परिवार का जो दुख तकलीफ है वो समाप्त कर देगा, मतलब पैसे कमाकर वह सारा कर्जा चुका देगा। उसके आसपास के लोग, उसके गांव के लोग, सभी लोग उसे गुड बाय कहते हैं, गुड लक कहते हैं। ओके, ओके, उसके बाद जो ल्यूक है वो शहर चला जाता है। ल्यूक शहर में एक व्यापारी के पास काम करना शुरू कर देता है। पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करता है, कड़ी मेहनत लगन के साथ वो काम करता है, जिससे व्यापारी भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ओके, और जो व्यापारी होता है वह ल्यूक के माता पिता को बताता है, मतलब एक संदेश भेजता है कि उनका जो लड़का है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, और आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द आप लोगों का जो समस्या है वो आपका लड़का जो है वो पैसे कमा कर उसको दूर कर देगा, मतलब उसको चुकता कर देगा। कुछ दिन रहने के बाद ल्यूक जो है वहाँ के माहौल में पूरी तरीके से ढल जाता है, शहरी माहौल में ढल जाता है, मतलब वहाँ का चकाचौंध ज़िंदगी, वहाँ का पोशाक, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना, इन सारे चीज़ों पर वो पूरी तरीके से ढल जाता है। ओके, और जिस वजह से क्या होता है कि वो कुछ शायद गलत काम कर देता है, जिस वजह से जो व्यापारी होता है वो ल्यूक को अपने यहाँ काम पे रखा था, तो अब उसे क्या करता है वहाँ से वो निकाल देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ल्यूक की जो नौकरी थी वो भी अब चली जाती है, और जब उसकी नौकरी चली जाती है तो ये खबर उसके माता पिता तक पहुँच जाता है। ओके, कि उसका जो लड़का है उसका नौकरी छूट गया है, अब वो शराब पीने लगा है, वो जुआ खेलने लगा, गैम्बलिंग करने लगा है, गलत संगति में पड़ गया है। ओके, और वे इन सभी आदतों से क्या हो चुका है, लाचार हो चुका है, वो इन सभी आदतों को अब छोड़ ही नहीं पा रहा है। यह खबर जब माइकल सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे अपने बेटे से पूर्ण उम्मीद था कि उसका बेटा उसके दुखों और तकलीफ़ों को दूर कर देगा, और उसका जो सपना है सी फोल्ड बनाने का वो भी पूरा करेगा, पर अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। परंतु इस पर वह हिम्मत नहीं हारता है माइकल, वो कहता है कि मैं अब भी कठिन मेहनत करूँगा और पैसे कमाकर अपना जो ज़मीन है उसे बचाऊँगा, मतलब कर्जा चुका दूँगा। परंतु इस दौरान क्या होता है, 3 साल के बाद जो इज़ाबेल होती है, इज़ाबेल उनकी मृत्यु हो जाती है, और माइकल अकेला-सा पड़ जाता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, जो ज़मीन को कर्जा देने वाला व्यक्ति ले लेता है, और इवनिंग स्टार जो इनका कॉटेज रहता है माइकल का, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, और वहाँ पर खेती-बाड़ी करना स्टार्ट हो जाता है। अब उस स्थान पर कुछ ओक के ट्री बचे हुए थे, और बाकी जो माइकल का जितना भी सारा सपना था वो इसी के साथ पूरा-पूरी क्या होता है, टूट जाता है, और इसी तरीके से ये जो पोएम है वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।